हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्टिंग ट्रेडर्स। कैसे रहे आपके पिछले लास्ट वीक? मैंने स्टॉक भी बताया था और मैंने कुछ एक दो दिन पहले आईपीओस भी इतने बताए हैं जो बहुत अच्छा खुले हैं। और जो मेरी टीम है आईपीओ वाली, उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसको मैं बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जो पेड वाले हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है इन चीज़ों में, और पेड वालों को मैंने बहुत चीज़ दी भी है। मैंने बीटीएसटी भी बताया है उन्हें, जिनको आईपीओ नहीं निकला होगा और उन्हें बीटीएसटी पता होगी तो उन्होंने उसमें भी पैसे कमाए होंगे। 2 दिन लगातार दिया है मैंने वो चीज़, और लगातार दिया है, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया है। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत अच्छी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही रहेगी देखने के लिए। बहुत ही अच्छी एक मूवमेंट बन रही है, डाउन साइड बन सकती है। क्यों बन रही है डाउन साइड, वो मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि आज एक इंडिकेटर और मैंने थोड़ा नोटिस कर रहा था एक हफ्ते से, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था जब तक मैं उस पर श्योरिटी नहीं होती मेरी। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं अब स्टार्ट करता हूँ। और मैंने आपको पिछले मंथ से बोलता आ रहा हूँ कि ब्रिटानिया में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ये रहा आपका बेनिफिट 4968 के अराउंड आ चुका है। यहाँ पे सपोर्ट लिया था बाय, इसने यहाँ बोल दिया था, यहीं बोल दिया था बाय, पर इसने रीटेस्ट करके बहुत अच्छा एक मूवमेंट दे दिया है ऊपर के लिए। तो ब्रिटानिया में मैंने आपको फ्यूचर ट्रेडिंग भी बोला था, इन्वेस्टमेंट बोला था। और एक बंदे को मैंने इसमें, उसने 1,70,000 रुपीज़ लगाए थे, 72,000 रुपीज़ लगाए थे, और 60,000 का प्रॉफिट बुक करा इन 1 वीक। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जब मैं, अगर आप मेरे कहने से चलते हो तो जो मैं बोलता हूँ प्लीज़ आप उसको करिए। अदरवाइज़ अगर आप सीख के करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको सीखना है, आप सीख के करें तो मेरे लिए और आसानी रहेगी। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप सीख के जितना करेंगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ब्रिटानिया था, इसलिए मैंने बताया था कि ब्रिटानिया में आप ट्रेड ले सकते हैं। अब वो मौका चला गया है। अब अगर आप बाय करें सेल करें, उससे मेरे हिसाब से अभी आपको कुछ नहीं करना चाहिए अगर आप ट्रेड में नहीं हो तो। एक ये मौका मैं बता रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जो मैं इंडिकेटर बताया है आपको, ये क्रूड स्कैल्प करके, तो लोग इस पे ना बहुत शोटी दे रहे हैं अपनी, कि ये तो सही कर रहा है, सही कर रहा है। प्लीज़ इसको बैक टेस्ट के बिना मत यूज़ करना, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ। बैक टेस्ट के बिना मत यूज़ करना। इंडिकेटर की एक्यूरेसी है पर हर बार सही नहीं होगा, हर बार सही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। एक्यूरेसी अच्छी है, 91% है, पर वो 9% में आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना कि सिर्फ एक इंडिकेटर की वजह से आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी। प्राइस एक्शन सबसे बड़ा वर्ड है, उसके बिना कुछ नहीं है। फंडामेंटल है, उसके बाद इंडिकेटर्स आते हैं। तो अगर आपने सीखा हुआ ये चीज़ तो आपको ये पता होगा कि सिर्फ इंडिकेटर पे ट्रेडिंग नहीं होती। तो मेरी बात अगर आपको समझ आ गई हो, होप्स होगी, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका लॉस ना हो उसमें। इसके बाद चलते हैं आईटीसी में। आईटीसी में बहुत देर से, बहुत दिनों से मूवमेंट साइडवेज साइडवेज साइडवेज, 425 भी इसने टच करा, फिर साइडवेज रहा, और एक आज अच्छी मूवमेंट बनाई है इसने। अगर इसने आज अच्छी एक मूवमेंट बनाई है तो हो सकता है कि निफ्टी में भी अच्छी मूवमेंट बने और बैंक निफ्टी में बने। और अगर ये ब्रेक नहीं हुआ 456 के अराउंड तो वापसी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। पर आप देखिए सिर्फ इसके बीच में ये घूमे जा रहा है। अगर ये ब्रेक होता है, अगर आप अभी भी इसको बाय करते हैं, पर अब तो बाय करने का वैसे फ़ायदा चला गया है। अगर आप बाय करना ही है तो 456 के ऊपर बाय करना। और क्या कहते हैं, अच्छे फंड लगा के करना है कि आप 30-40 पॉइंट भी रखो, एक हफ्ता भी रखो, आपको प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो। अदरवाइज आप देखिए वहीं से मार्केट घूम रहा है, इस लेवल से मार्केट घूम रहा है। तो अभी साइडवेज ही चल रही है, पर एक मूवमेंट इसने दिखाया है हमारे इंडिकेटर के हिसाब से। असली टेस्ट इंडिकेटर का अब होगा, साइडवेज मार्केट में कैसे वर्क कर रहा है। अगर ये इंडिकेटर यहाँ से इसने बाय बोला और अच्छा मूवमेंट देता है तो ये इंडिकेटर आईटीसी में सही काम कर रहा है, अदरवाइज़ ये नहीं काम कर रहा है। तो वो चीज़ें देखनी हमें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आईटीसी एक अच्छा स्टॉक है कल इंट्राडे और लॉन्ग स्विंग के लिए भी, और लॉन्ग के लिए आप लॉन्ग टर्म भी रखना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। अब आपको मैंने एक बताया था तनेजा एयरस्पेस करके, मैं बोलता आ रहा हूँ आपको बाय कर लीजिए 228 पे, और इसके अंडर गया तो यहाँ भी होके आया 196 पे। मैंने बोला था ये अच्छा स्टॉक है, इसमें आपको आपकी बाइंग बनती है। और आप देखिए एग्जैक्ट उसी जहाँ से रेजिस्टेंस लेता था पहले, वहीं पे सपोर्ट लेके उठा, तो एक बहुत अच्छा लेवल था 199।
तो मैं हर बार ध्यान देता हूँ, पर इस बार मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं और स्टॉक के बारे में आपके लिए निकाल रहा था। पर मैं आपको जब एक चीज़ बताता हूँ तो आप प्लीज़ उस पर आप भी होमवर्क करेंगे तो वो आपका बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट नहीं है। और आप देख लीजिए, अगर आप 200 पे खरीदते, 200 पे कब था मार्केट, 26 अक्टूबर पे था, और आज क्या हो गई, 1 दिसंबर हो गई। तो आप देख लीजिए, आपको इतना अच्छा प्रॉफिट बुक हो सकता था 1 मंथ में। 80 रुपीज़ का प्रॉफिट 1 मंथ में, मजाक नहीं है। बहुत अच्छा फंड अगर आप लगाते, या मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन भी कर लीजिए कि 80 रुपये आप कमा लेते सीधा सीधा। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे, मैं जो स्टॉक बताता हूँ उस पर ध्यान रखिए। अगला आगे चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। 4 आवर्स के हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी में यहाँ सेलिंग थी, पर देखिए आप यहाँ ये फेल हुआ, मार्केट ऊपर भाग गया, मार्केट ऊपर भाग गया क्योंकि फंडामेंटल कुछ और कह रहे थे, क्योंकि फंडामेंटल जो थे वो कुछ और कह रहे थे, ऑप्शन चार्ट कुछ और कह रहा था, इसकी वजह से मार्केट रिवर्स भाग गया। तो हमेशा इंडिकेटर को अगर हम फंडामेंटल के साथ देखेंगे, प्राइस एक्शन के साथ देखेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आखिरी निफ्टी, निफ्टी में भी मार्केट सिर्फ भागे ही जा रहा है, भागे जा रहा है, और अपने नए टॉप बनाने के लिए रेडी हो गया है, नया टॉप ऑलमोस्ट बना चुका है। पर अब आपको हर बार पता, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नया टॉप जब भी बनता है वो ब्रेक होता है, ठीक है, पर अगर वो वापसी नहीं आ रहा तो वो फेक जा रहा है। अगर ये वापसी आके यहाँ से दोबारा मूवमेंट बनाता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट बनाएगा निफ्टी में, ठीक है, बहुत अच्छा मूवमेंट बनाएगा निफ्टी में। और अब बैंक निफ्टी और निफ्टी में कुछ और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेरा मेन अकाउंट है इस पर मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ हो रही है 15 मिनट में, जो आपको बैंक निफ्टी में और निफ्टी में देखने को नहीं मिल रही। 15 मिनट के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ, ये तो 4 आवर्स के हिसाब से है ना, 15 मिनट के हिसाब से मैं आपको बोलूँ, आपको डाइवर्जन पता है, RSI डाइवर्जन किसे कहते हैं? तो मैं आपको वो डाइवर्जन दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, मार्केट जब यहाँ से मार्केट यहाँ है, ठीक है, और यहाँ है मार्केट जब इस टाइम पे थी, और यहाँ से मार्केट यहाँ है डाउन, ठीक है। अब आप देखिए डाइवर्जन, जिसको पता है वो ये चीज़ समझ जाएगा, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और बहुत अच्छा है डाइवर्जन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो। अब आपको, अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर होंगे तो आपने यहाँ सेल कर रखा होगा, बाय नहीं करा होगा। अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर होंगे तो आपने यहाँ सेल कर रखा था, क्योंकि यहाँ RSI डाइवर्जन है, RSI डाइवर्जन साफ दिख रही है। तो बहुत अच्छा मूवमेंट नीचे के लिए आ सकता है, और निफ्टी में भी बिल्कुल सेम हो रहा है। और गिफ्ट निफ्टी में आप देखिए, सॉरी निफ्टी में आप देखिए कि सेम चीज़ हो रही है, और बहुत बड़ी डाइवर्जन है। अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत बड़ी डाइवर्जन है, यहाँ से अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं, और यहाँ से आप यहाँ देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट। अगर अपोजिट चीज़ कोई जाती है उसको डाइवर्जन कहते हैं, RSI डाइवर्जन कहते हैं। अगर मार्केट RSI के अगेंस्ट जाता है उसको कहते हैं RSI डाइवर्जन। तो ये चीज़ इसमें मेरे को दिख रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना सही सामने दिख रही है ये चीज़, तो प्लीज़ इसको अवॉइड ना करें और इस पर काम करें। अगर कल मार्केट साइडवेज भी होता है तो प्लीज़ बाइंग के लिए रेडी ना रहें, और सेलिंग के लिए मैं यही नहीं कह रहा कि आप दोनों के लिए रेडी, दोनों चीज़ के लिए रेडी रहें। अगर ये ब्रेक होता है तो होप्स हो के ऊपर जा सकती है, मेरे हिसाब से कल मार्केट को थोड़ा पुल बैक नीचे की तरफ मिल सकता है। तो ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ पे नोट रखें, RSI डाइवर्जन हो रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में, ठीक है गाइस। तो उसके बाद चलते हैं, एक जो मेरा इंडिकेटर है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक मैंने ये इंडिकेटर सर्च करा है गैप्स करके। ये क्या होता है, कभी कभी ना हमें गैप्स दिखते नहीं है, हम गैप को ढूंढ नहीं पाते, पर ये मेरे को हमें हमेशा एग्जैक्ट गैप बताएगा। अगर कल मार्केट, आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को एग्जैक्ट गैप नहीं पता होता, तो उसको उनको बताने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट अगर यहाँ आके सपोर्ट लेता है तो एक बाय छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, पर यहाँ मार्केट ब्रेक होता है तो मार्केट इस गैप को फिल ज़रूर करेगा। बहुत बड़ा गैप है निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी में। और जो मैं इंडिकेटर ये बता रहा हूँ, जब आप लाइव मार्केट में बैठे होंगे तो यहाँ आपको वो BTST की हेल्प करेगा ये इंडिकेटर। सिर्फ देखना अगर वो कुछ हेल्प देता है कल की तो, अदरवाइज़ अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा तो उसकी तरफ हम नोट नहीं करेंगे।
अब ये इंडिकेटर के बारे में आपको जानना है, सिर्फ गैप में ये हेल्प करता है कि गैप बताता है एग्जैक्ट और गैप फिल होगा। अगर यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट बना के दे देता है कि जिससे आपको एक्यूरेसी मिले कि इतना बड़ा गैप है। तो इस चीज़ के लिए इंडिकेटर ये हेल्प करेगा। बस मैंने अभी इसके बारे में इतना ही पढ़ा है और मैं इसमें पढ़ रहा हूँ जो एक इसका जो विंडो यहाँ खुलती है उसमें ये बताता है कि कितना बड़ा गैप है और कल की मार्केट के लिए हमें कितना बड़ा बेनिफिट दे सकता है मार्केट में। तो इस गैप को देखने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा या नहीं आएगा प्रॉपर पूरा इसकी सेटिंग आप देख लीजिए, बिल्कुल यही रहेगी, कोई चेंज नहीं है। अभी तक कोई चेंज नहीं है, होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। डेफिनेटली मैं आपको A to Z चीज़ बता दूंगा अगर कुछ होगा इसमें। तो अभी सिर्फ ये गैप बता रहा है कितना बड़ा गैप है और ये फिल हो सकता है। तो प्लीज़ मंडे मिलता हूँ मैं। और मार्केट में अभी तो बहुत एग्रेसिव बाइंग हो चुकी है हर स्टॉक्स में, और मैंने जो पुराने अपने IPO बताए थे वो सारे के सारे बहुत अच्छे स्टेज पे हैं। मैंने अभी रिसेंटली जो बताया वो इराडा बताया था, ऑलमोस्ट डबल बना चुका है लोगों के। टाटा टैग मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। फ्लेयर जो आज खुला है, और ये ओरियाना पावर लिमिटेड जो था वो आप देख लीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। नेटवेब करके जो है ये इसने बहुत अच्छा दिया। कॉन्कॉर्ड बायोटेक, SBFC, एरोफ्लेक्स, विष्णु। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जो ये 9 के 9 बताए थे ये खुले तो ऊपर ही है, मिनिमम 30% 40% से ऊपर खुले हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब से मैंने इन्हें बताया है और जब से लेते अभी तक इसने किसी भी कोई मतलब एक बारी भी किसी बंदे को लॉस में नहीं लेके आया है। ये जो इसका लिस्टिंग प्राइस था और करंट प्राइस है, उस लिस्टिंग प्राइस से मैं नीचे बोल सकता हूँ कि आया होगा, पर करंट प्राइस जो था इसका, जो लिस्टिंग प्राइस मतलब जो प्री ओपन मार्केट का जो प्राइस था उसके अंडर, उसके पास तक अभी तक नहीं आया। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक FD बनवाते हैं वो भी 8 से 10% का रिटर्न देती है, पर अभी भी ये स्टॉक्स में सब में मिनिमम 20% से ऊपर का रिटर्न अभी भी है। जिन्होंने स्टॉक में लेके रखे हुए हैं उन्हें अभी भी ये चीज़ पता होगी। तो मैं बस वही बोलना चाहूँगा कि आप इस चीज़ में भी ध्यान रखें। और देखें सिंगापुर निफ्टी में भी डाइवर्जन हो रही है, 4 आवर्स में हो रही है, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम है, हो रही होगी तो इसमें भी होगी, बिल्कुल इसमें भी होगी, इसमें भी हो रही है। तो देखिए कि कल ये गैप फिल भी हो सकता है, कभी भी गैप, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि गैप ज़रूर फिल होते हैं। तो प्लीज़ इस पर नज़र रखें। अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, तो आप इससे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। सिर्फ आप मत करिए कुछ भी जब तक यहाँ तक नहीं आती, यहाँ ब्रेक होता है तो आप सेल करिए और पैसा कमाइए, सीधा सा लॉजिक है। और अगर आपको फ्यूचर के ट्रेडिंग कुछ पूछनी है मेरे को, आपके पास फंड है, आप लगा सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर सकता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको किसी और स्टॉक्स के बारे में जानना हो और IPO आने वाले हैं उसके बारे में आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या नाम लिख दीजिए कि मेरे को, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल बैक कर लूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़, आपने इतना टाइम निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरे को फॉलो कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू।